Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। मदरसे वाली बाजी ने बताया है कि बुर्का पहनकर नमाज मशकूक होती है। नहीं भाई, बुर्का पहन के नमाज हो जाती है। क्या बकरा ईद हिरन की कुर्बानी जायज़ है? नहीं, हिरन की वैसे हिरन ज़बह करके खा सकते हैं, लेकिन कुर्बानी हिरन की नहीं होती। बकरेली मुल्लों को मिल रहे हिरन कुर्बान कर रहे हैं। क्या कुरान में कोई चीज़ रखना जायज़ है याद दहानी के लिए, या फिर फूल या पता नहीं क्या कॉपर वगैरह? हाँ, रख सकते हैं, कागज़ वगैरह कोई भी चीज़ रख सकते हैं। एक ही कब्र में दूसरा जनाजा दफनाया जा सकता है? नहीं, कब्रिस्तान में जगह न होने की वजह से गवर्नमेंट कह रहे हैं कि दादा की कब्र में पोते को दफना दो। कब्र जब इतनी पुरानी हो जाए ना कि उसमें मुर्दे की हड्डियाँ वड्डियाँ ख़त्म हो जाएं, तो फिर उसमें नया मुर्दा दफनाया जा सकता है। तो उलमा ने उसकी एक मुद्दत बयान की है, 10 साल। 10 साल में मुर्दा बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, कोई हड्डियाँ वड्डियाँ थोड़ी बहुत बाकी रह जाती हैं। तो अगर हड्डियाँ हों तो उनको साइड पे किया, दूसरा मुर्दा दफनाया। फिर 10 साल एक आम तौर पर ऐसा होता है। जिस ज़मीन में नमी ज़्यादा हो उसमें और जल्दी हो जाता है, जिसमें नमी कम हो तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन एक रेशो जो निकाला गया है वो 10 साल। तो इसलिए एक लॉ यही बयान किया जाता है कि जब के कब्रिस्तान में 10 साल पुराना हो जाए तो उसे गिरा के नया कब्रिस्तान भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वो जगह वक़फ़ की नहीं थी तो फिर बिल्डिंग भी बना सकते हैं। किसी की ज़ाती ज़मीन है, वक़फ़ नहीं की कब्रिस्तान, अगर कब्रिस्तान के लिए वक़फ़ की है तो फिर ज़ाती बिल्डिंग नहीं बन सकती। उलमा दीन इस मसले पर क्या फरमाते हैं? एक आदमी एक सूदी बैंक में गार्ड या चपड़ासी की नौकरी करता है, यानी चाय वगैरह बनाता है, और बैंक के दूसरे छोटे मोटे काम सर अंजाम देता है। इसके बराह रास्त सूदी लेन देन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या इसकी बैंक में मुलाजमत जायज़ है? इख्तलाफी मसला है। बाज़ उलमा नाजायज़ कहते हैं, बाज़ जायज़ कहते हैं। जो जायज़ कहते हैं उसकी वजह क्या है, नाजायज़ वालों की वो मैं एक बयान में बता चुका हूँ। तो अगर गुंजाइश है, ठीक है ना, बेहतर ये कि ना करे। जॉब नहीं मिल रही तो गुंजाइश भी है, क्योंकि सूद में ये मुलव्विस नहीं है। बहुत से इंजीनियरिंग कंपनियां एक PEC सनद याफ्ता इंजीनियर को ये ऑफ़र करती हैं कि अपनी डिग्री हमें दें। वो कंपनियां PEC को ये डिग्री शो करवाती हैं कि इनके पास PEC के इतने सनद याफ्ता इंजीनियर हैं, जिससे इन कंपनियों का दर्जा बढ़ता है। इसके एवज़ वो इस इंजीनियर को भारी मुआवजा देते हैं। गलत है ये मुआवजा लेना दुरुस्त नहीं है। नमाज जनाजा में सलाम फेरते वक्त हाथ बांधे रहे, खोल दिए जाएं हाथ। चंद मारूफ लेकिन गैर मुस्तनद अहादीस किताब के बारे में कुछ बताएं। क्या मतलब? यानी जो हदीसें मशहूर हैं मगर हैं गैर मुस्तनद, तो ऐसे बहुत सारी हैं, अभी तो जहन में नहीं आ रही। बहुत सारी हदीसें। अल्लाह ने तमाम नबियों को दीन पर कुर्बान किया, लेकिन दीन को किसी नबी पर कुर्बान नहीं किया। इसके बारे में तफसील बताएं। अल्लाह ने पैगम्बरों को दीन ही के लिए तो भेजा है ना, तो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब उसका दीन है। इसके लिए पैगम्बरों को भी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, और पैगम्बरों की भी कदर अल्लाह की नज़र में इसलिए कि वो दीन की तबलीग करते हैं। शुमारी का शादी का 1 साल हो गया है, बच्चे की कोई अलामत नहीं है, कोई अच्छे से हकीम का पता बता दें। भाईजान खुद ही हकीम तलाश किया करो यार, डॉक्टर हकीम खुद तलाश किया करो। कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो अगर आपको किसी हकीम का नुस्खा मालूम होता है इरशाद फरमाएं। कम उम्री में बाल सफ़ेद हो गए हैं, अगर ये मौरूसी नहीं है, बाप दादा के सबके हो रहे हैं तो फिर नहीं काले हो सकते, और अगर आप ही के हुए अब्बा दादा के नहीं होते थे, फिर इसका इलाज हो सकता है। किसी अच्छे हकीम या डॉक्टर से रब्ता करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। फिर भी आराम ना आए तो किसी करीबी मुआलिज से रुजू करें। इस्तेमाल से कबल बोतल को अच्छी तरह हिला लें। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.